नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए किस तरीके से आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसके तहत यहां पर आपको जो है पैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको यहां पर इनकी वेबसाइट पर आना होगा dbtagriculture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाता है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे कि कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है 2 दिसंबर से। और यहाँ पर देख पा रहे इनका लिंक भी यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन आवेदन करने से पहले आप यहाँ पर एक बार जरूर अपने पंचायत का लिस्ट में नाम देख लेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे, पंचायत का लिस्ट खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आपका पंचायत का नाम है या फिर नहीं है। अगर आपके पंचायत का नाम होगा, अगर आप यहाँ पर वहाँ के निवासी होंगे तो ही आप यहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करे वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पोर्टल खुल करके आ जाएगा, देख पा रहे इस तरीके से। और यहाँ पर आप जो है CSC के द्वारा भी कर सकते हैं, जनरल यूजर से भी, या फिर आप इनको यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जो है चालू कर दिया गया है। जो कि यहाँ पर खरीफ मौसम में बाढ़ के कारण प्रभावित फसलों के नुकसान जो है उनका यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन लिया जाए, जिसके तहत यहाँ पर आपको जो अनुदान राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आप इनको एक बार यहाँ पर अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप यहाँ पर जो आवेदन कीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे कि टोटल 17 जिलों का नाम दिया हुआ है, जिनमें यहाँ पर 3251 पंचायतों का लिस्ट में नाम है। आप यहाँ से भी क्लिक करके अपने पंचायत का लिस्ट में नाम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि कृपया यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पर जो 2 हेक्टेयर के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 494 डिसमिल भूमि तक यहाँ पर जो है दे है। इसी के तहत आपको यहाँ पर जो है राशि दी जाएगी। आवेदन करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे कि OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिए आवश्यक गोपनीय है। यानी कि जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पंजीयन संख्या, ठीक है, यहाँ पर जो पंजीयन संख्या पर डालेंगे तो उनमें जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उन्हीं में OTP जाएगा। ठीक है, उनके बाद बताया गया कि आवेदन करने के बाद आप यहाँ पर अगर आपका कोई भी फॉर्म में गलती या त्रुटि हो जाता है तो आप यहाँ पर 48 घंटे के अंदर ही आपको यहाँ पर जो सुधार कर लेना है। 48 घंटे के बाद यहाँ पर आप जो है कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बताया गया कि यह योजना जो अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी कि 494 डिसमिल भूमि की तक की यहाँ पर जो आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर बताया गया कि कृपया अपने आवेदन को सुधार पुनः जांच कर ले। एक बार अपडेट होने के बाद पश्चात दोबारा यानी कि जो है यानी कि आप यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते हैं, वो भी 48 घंटा के अंदर ही। और यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से आपको यहाँ पर कागजात लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं किसान का जो प्रकार है, देख पा रहे हैं कि स्वयं भूमिधारी होने के स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए LPC दे सकते हैं, जमीन का रसीद दे सकते हैं, वंशावली, जमाबंदी, विक्रय पत्र यहाँ पर जो है दे सकते हैं। वास्तविक खेतीहार की स्थिति के यहाँ पर जो स्वयं घोषणा पत्र तथा वास्तविक खेतीहार स्वयं भूमिधारी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है स्वयं घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पर देख पा रहे कि दिया हुआ है, आप इनको यहाँ पर क्लिक करके आसानी से इनको जो है डाउनलोड करके इनको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर डिटेल फिल करने हैं। तो यहाँ पर देख पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पर कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि वास्तविक खेतीहार किसान के लिए, और स्वयं देख पर इस तरीके से यानी कि सत्यापन भूमि घोषणा आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपको किसान का नाम डालना है, उनके पिता या पति का नाम डालेंगे, गाँव का नाम डालेंगे, पंचायत नगर का नाम डालेंगे, प्रखंड, जिला, राज्य, इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उनके बाद आपका थाना नंबर क्या है वो डालेंगे, खसरा नंबर डालेंगे, मूल देख पा रहे हैं कि भूधारी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। उनके बाद चौहद्दी डालेंगे, चौहद्दी का यानी कि किसान का नाम के साथ यानी कि चौहद्दी का आपका यहाँ पर विवरण डालना है। ठीक है, कुल खेती योग्य रकबा यहाँ पर आपको डालना है, वो भी डिसमिल में कितना डिसमिल है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आवेदक द्वारा जोत की गई भूमि का रकबा कितना है वो भी आपको यहाँ पर जो है डिसमिल में यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद टोटल यहाँ पर कुल योग कितना आता है वो डालेंगे, इस तरीके से यहाँ पर आप इनको फिल कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर बताया गया कि वास्तविक खेतीहार के संबंध में यहाँ पर देख पा रहे कि गवाह के रूप में बगल के 2 किसानों के नाम, मोबाइल संख्या एवं हस्ताक्षर उनको यहाँ पर देना है। यानी कि आपके अगल बगल में खेत के बगल में कोई ऐसा है तो आप यहाँ पर गवाह के रूप में 2 किसानों का यहाँ पर जो नाम डाल देंगे, उनका पता डालेंगे, मोबाइल संख्या डालेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाइडलाइन दी हुई है, यहाँ पर दिनांक डालेंगे, हस्ताक्षर या अंगूठे का यहाँ पर जो है निशान डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर पूरा फॉर्म को फिलअप कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने, और यहाँ पर एक और बात दी गई जैसे कि आपका जो कृषि विभाग यानी कि जो है तो यहाँ पर आधार से बैंक खाता अनिवार्य होना लिंक है। तो जो भी यहाँ पर अकाउंट नंबर देंगे वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर अपना पंजीयन संख्या डालें कि किसान रजिस्ट्रेशन संख्या आप यहाँ पर डालेंगे 13 अंकों का। यहाँ पर डालने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। किसान पंजीकरण संख्या देने के बाद आपको यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार आता है कि क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, हाँ या नहीं, इस तरीके से टिक करें। तो अगर आपने लिया है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपने नहीं लिया है तो नहीं पर यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं पूरा डिटेल आपका यहाँ पर जो पहले से ही दिया हुआ रहेगा। किसान का नाम, पंजीकरण संख्या, कौन सा बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, कौन सा लिंक है, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर जो सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे कि आपसे पूछा जा रहा है कि देख पा रहे कि खेती करने योग्य कुल जमीन, तो आपका यहाँ पर टोटल कितना जमीन था तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर देख पा रहे कि कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें। तो आपका जितना भी जमीन है डिसमिल में कितना आता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे कि बताया गया कि 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल आपको यहाँ पर जो है फिल करना है। तो आपका यहाँ पर जितना भी जमीन है आप यहाँ पर डिसमिल में यहाँ पर जो है कुल जमीन यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किसान का प्रकार, तो आप यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं स्वयं भूधारी वास्तविक खेतीहार, स्वयं भूधारी वास्तविक खेतीहार। तो आप यहाँ पर जिस कैटेगरी के यहाँ पर जो आवेदन करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से यहाँ पर देना चाहते हैं तो उस तरीके से आप इनको जो है चूज कर लेंगे। उनके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि क्षति का कारण, तो यहाँ पर आप जैसे चूज करेंगे तो यहाँ पर अभी एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाढ़ अतिवृष्टि। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा किसान का प्रकार, तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। वही चीज आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाएगा कि स्वयं भूधारी है या फिर वास्तविक है खेतीहार। तो जो भी आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा फसल के नाम, तो आप यहाँ पर जैसे चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर क्या नुकसान हुआ था, धान हुआ था कि मक्का हुआ था या फिर अन्य फसल या फिर सब्जी। तो जो भी आपको यहाँ पर नुकसान हुआ है तो इस तरीके से उनके यहाँ पर जो है चूज कर लेंगे। उनके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जमीन का प्रकार, तो यहाँ पर आपको चूज करना है। देख पा रहे हैं कि वर्षा आश्रित में है था आपका खेत यानी कि असिंचित में या फिर सिंचित में। तो आपके यहाँ पर जिस तरीके का खेत है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपसे पूछा जाएगा क्षति का कारण, यानी कि आपका जो फसल नुकसान है उनका क्या कारण था। तो यहाँ पर भी आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, बाढ़ अतिवृष्टि वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर इनको चूज करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा थाना नंबर, आप यहाँ पर डालेंगे। मैं इनको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको थाना नंबर डालना है, खाता नंबर डालना है, खसरा नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उनके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि लगाए गए फसल का भूमि का कुल रकबा, तो कुल कितना रकबा था वो डालेंगे। भूमि क्षति का यहाँ पर देख पा रहे कि रकबा का डिसमिल में, तो ठीक है यहाँ पर क्षति भूमि का रकबा डिसमिल में आपको यहाँ पर फिल करना है। अनुदान की राशि, यहाँ पर आप जैसे फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको अनुदान का राशि आ जाएगा कि आपको यहाँ पर जो कितना यहाँ पर जो लाभ दिया जाएगा। उनके बाद बगल के किसान का नाम, आपके अगल बगल के खेत में जो भी किसान है उनका आपको यहाँ पर नाम डालना होगा। लगभग यहाँ पर आपको 2 किसानों का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर कोई नया खेती कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न्यू रॉ वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसी तरीके से आप यहाँ पर जो और भी डिटेल नए खेती के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर जो है सारा डिटेल डाल देना है। और यहाँ पर आप जैसे सारा डिटेल देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको अनुदान राशि भी देखने को मिल जाता है कि आपको यहाँ पर कितना तक आपको यहाँ पर जो है अनुदान राशि जो है मिल सकता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर देने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको शपथ पत्र देखने को मिलता है, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे कि बताया गया कि आवेदन रद्द होने पर जो जिम्मेदार है आप यहाँ पर खुद होंगे और यहाँ पर आपको दंडात्मक द्वारा यहाँ पर जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ पर देख पा रहे कि यहाँ पर बताया गया कि आपका जो बैंक खाता है आधार एवं NPCI से आपका यहाँ पर जो है लिंक कराया हुआ रहना चाहिए। अगर आपने नहीं कराया तो आपको बैंक जाकर के जो है लिंक करा लेना है। तो आपको यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जो है टिक कर देना है। उनके बाद ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करने के बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उनमें OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको जो है वैलिडेट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर बताया कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है PDF में होना चाहिए और 300 KB का होना चाहिए। यहाँ पर भूमि दस्तावेज और स्वयं घोषणा पत्र आपको यहाँ पर जो अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पर किसान का प्रकार देख पा रहे हैं कि स्वयं भूधारी होते हैं तो आपको यहाँ पर जो दस्तावेज के लिए LPC, जमीन की रसीद, वंशावली, जमाबंदी, विक्रय पत्र, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जो अपलोड करना होगा। वास्तविक खेतीहार की स्थिति के लिए देख पा रहे हैं कि स्वयं घोषणा पत्र तथा यहाँ पर खेतीहार एवं स्वयं भूधारी के लिए यहाँ पर जो है दस्तावेज के साथ
साथ साथ आपको यहाँ पर जो है स्वयं घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर जो है देना अनिवार्य है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से प्रिंट करके प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेंगे। सो इस तरीके से इसके लिए जो आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं खुद से ही। आई होप इस वीडियो में हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।